चलो आज फिर नया एक वीडियो लेकर आए। पिछला वीडियो नहीं देखते हो तो देख लेना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें। ठीक है, चलो आओ। अगला क्वेश्चन है, क्या है? 10 10 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 80 डिग्री और 10 67 डिग्री का मान क्या होगा इस चारों? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आवे तो हमेशा याद रखना, लगभग क्वेश्चन में एक आंसर होता है। कब ध्यान देना है कि 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री नहीं होना चाहिए और 60 डिग्री नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। इस सब में जब नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा लिखा, तब क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आंसर, है ना? लेकिन यहाँ देख लो क्या है, 10 डिग्री है और 23 डिग्री है, 80 डिग्री है, 67 डिग्री है। जब भी ऐसा हिसाब आवे तब क्या करना है, इसको एक जगह लिखना है। वैसा वैसा जिसको जोड़ के 90 डिग्री पूरे, ठीक ना? वैसा वैसा लिखना है, 90 डिग्री पूरना चाहिए। ठीक, तो देख लो 10 में और 80 जोड़ेंगे कितना? 90 पूर जाएगा। इस दोनों को एक जगह लिखो, 10 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। ठीक हो गया। ये दोनों को देखो, 10 23 और 10 67 जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इसको एक जगह लिखो, 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। हो गया। बीच में इंटू है यानी गुना का चिन्ह दिया ये दोनों के बीच में, नहीं कुछ तो इंटू चिन्ह। अब ये चेंज कर दो ये दोनों में, ध्यान 10 10 डिग्री है, इसको लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा। 10 90 90 80 पुराना है तो 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 पुर जाएगा, 10 का हो जाएगा। इंटू इसको लिख लेंगे 10 23 डिग्री, इसको भी चेंज कर देंगे 10, है ना? 90 माइनस 23 तब पुर जाएगा 67। 90 में 23 घटाएंगे, यहाँ 10 10 डिग्री हो गया। 10 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह यहाँ 10 डिग्री है, क्या हो जाएगा? कोट 10 डिग्री। ठीक, इंटू यहाँ 10 23 डिग्री है, ठीक ना? इंटू यहाँ भी 10 90 माइनस थीटा, 10 कोट थीटा होता है तो यहाँ भी हो जाएगा कितना? 10 23 डिग्री हो जाएगा, सॉरी कोट 23 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोट 23 डिग्री है। तुमको पता होगा 10 इंटू कोट एक होता है, गुना 10 इंटू कोट एक होता है। एक गुना एक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, जो कि बी नंबर में आंसर। ठीक, समझ गया हो? चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आओ अगला क्वेश्चन है 3 + 11 + 19 डॉट 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 67 का योगफल ज्ञात करें, है ना? योगफल ज्ञात करना, क्या दे रहे? 3 दिल है, 11 दिल है, 19 दिल है, इसी तरह से बढ़ते जाना और 67 तक लिख के उसका योगफल ज्ञात करना। तो इस समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन में योगफल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए, तब ये निकाल सकते हो। चलो, है ना? तो बारी बारी से सबका निकाल देते हैं, उसके बाद बैठा के निकालें। पहले शुरू में जो होता है वो ए का मान होता है, तो 3 दिया हो, फिर डी निकालते हैं दूसरा पद में, पहला पद घटा के, तो डी बराबर हो जाएगा कितना? 11 घटा 3, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना? यहाँ लिख भी सकते हैं क्या? A2 माइनस A1, ठीक, लिख दिए, 8 हो गया। ए और डी पता चल गया। अब एन निकालना, एन निकालने के लिए अंतिम पद यानी टी एन पता है हमको 67। ठीक, इसके बराबर सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, तो टी एन 67 दिया हुआ है, ए का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे यहाँ से, प्लस एन हमको निकालना है -1 और डी का मान 8 निकला है तो 8 रख दें। ठीक है, 67 इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में गुना करेंगे तो 8n माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, 8 गुना n, 8n हो गया, माइनस 8 1 गुना 8 8 हो गया, ये घटाएंगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, बराबर में 8n माइनस 8, ये माइनस है इधर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 64 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8n। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 बराबर में 8n, काट देंगे क्या बड़ी में? 9 बड़ी में, एन का मान निकल गया। ठीक, अब यहाँ से योग के लिए 2 गो सूत्र होता है। क्या दो गो सूत्र होता है समांतर श्रेणी योग बराबर। सूत्र होता है एगो क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक और सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस n, यानी प्रथम पद प्लस लास्ट पद होता है। तो देखो प्रथम पद और लास्ट पद पता है, नहीं पता है?
ई वाला सूत्र लगा लेंगे। अगर लास्ट पद नहीं पता रहता तो ई वाला सूत्र लगा लेते हैं। यहाँ देख लो n तो निकल गया कितना 9/2, ठीक है। a का मान कितना है 3 है, अब प्लस लास्ट वाला पद कितना है 67, ठीक। जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इसको 9/2 ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, गुना में 70 हो जाएगा, ठीक है। 67 में 3 जोड़ेंगे 70, 2 से काट देंगे क्या बढ़ेंगे 35 बढ़ेंगे कर जाएगा, यानी 9 गुना 35 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 9 पचे 45 के 5 होता है, ठीक, बाकी 4 हो गया, और 9 तिया 27 और 4 कितना होता है 31 होता है, ठीक है। यानी इसका योगफल जो है ये जो है 3, 11, 19 डॉट डॉट 67 तक का टोटल कर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, ठीक। समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछो। आओ अगला क्वेश्चन कहता है एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी जब भी लगता है इसे तिरछा लगता है, नहीं लगता है, सीढ़ी जब भी मकान में लगाते हैं तो इसे तिरछा लगाते हैं। कहता है लंबाई है 7 मीटर, ठीक। दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते, दीवार जब भी रहेगा ऐसे खड़ा रहेगा, नहीं। यहाँ जो ई बनाता है ई बनाता है 30 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का 30 डिग्री कोण बनाता है। कहता है दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें, दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ से कहता है यहाँ दीवार तो ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करना है, जहाँ सीढ़ी को स्पर्श करता है। इस सीढ़ी हो गया, इस सीढ़ी हो गया, सीढ़ी हो गया, और ये वाला कौन हो गया दीवार हो गया। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ स्पर्श करता है, यहाँ पे स्पर्श करता है। कहता है दीवार को जो है ऊंचाई ज्ञात करने। देखो जब भी दीवार से ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है, कौन त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ समकोण बन गया, नीचे दीवार वाला ये कर्ण दिया हुआ है, एक प्रकार का मान लो कर्ण दिया हुआ, हमको पूछ रहा है किसका लंब, जो कि दीवार की ऊंचाई, और थीटा का मान दिया हो। तो जब भी इस तरह के हिसाब आवे है ना, सबसे पहले देखना क्या कर्ण और लंब किससे संबंधित से, साइन से, ठीक ना। तब क्या लगा देंगे साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, ठीक होता है। साइन थीटा की जगह कितना 30 डिग्री हो गया, और P की जगह P तो निकालना है हमको, और H की जगह कितना है 7, ठीक है। साइन 30 का मान होता है कितना 1/2 बराबर P/H, ठीक। H की जगह कितना लिखना है 7 लिखना है। अब कोना कोनी गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 7/2 बराबर में P, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 बराबर P। P किसको मान लेते दीवार की ऊंचाई, ठीक, और ऊंचाई भी वही पूछ रहा है, तो हो जाएगा कितना 3.5 मीटर हो जाएगा, ठीक। समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछें। अगला क्वेश्चन है बताए यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या देल है 7 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई देल है 24 सेंटीमीटर, तो कहता है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले तो शंकु देख लो कैसा होता है, इस शंकु होता है, ठीक, इस तरह से बना हुआ ये शंकु हो गया, ठीक। देल है ऊंचाई देल है 24 और त्रिज्या देल है 7, ठीक। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr/n, क्या होता है πr/n, पहले लिख लो। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr/n, ठीक ना। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो पहले तो एल निकालेंगे। एल बराबर सूत्र होता है पाइथागोरस परिमेय से √h² प्लस r², ठीक ना। ये एच साइन थीटा वाला नहीं बुझना कि एच मतलब कर्ण होता है, यहाँ होता है ऊंचाई है ना शंकु में, यहाँ तिरछी ऊंचाई इसको एल को बोलते हैं। एल बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r², ठीक ना। यहाँ कितना हो जाएगा 24 के स्क्वायर और प्लस 60 के स्क्वायर, ठीक है। 24 के स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49 होता है, ये दोनों को जोड़ोगे तो आ जाता है कितना 625 आ जाता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, ठीक। समझ गए, यानी एल निकल गया। हमको बैठाना शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, यानी ए बराबर πr/l, क्षेत्रफल को ए लिख लिए, ठीक है। यहाँ पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है कितना दिया हुआ है यहाँ 7, और एल का मान अभी तुरंत निकाले है कितना 25 निकाले हैं, 7 से 7 कट गया, ठीक।
यहाँ गुना कर देंगे, कितना बचेगा 22 गुना 25, 25 दूनी 50 के 0, बाकी 5 हो गया, 25 दूनी 50 और 5 कितना 55, यानी क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या चीज, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, समझ गया हो। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कहता है चारों कौन, कोस स्क्वायर थीटा होगा कि कोट स्क्वायर थीटा होगा कि टेन स्क्वायर थीटा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, पिछला वीडियो देखे होगे तो समझ गए होगे क्या है यहाँ पर। यहाँ देखो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, नहीं ये माइनस है उधर चल जाएगा प्लस, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या है सेक स्क्वायर थीटा। नहीं तो लिख देंगे क्या यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू है ना क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी हो गया, लेकिन इस रूप में ना हमको इस रूप में लाना है, इसको चेंज कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में बटा में कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर, तो थीटा का मान होता है क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। है पूरे सूत्र का खेल था, सूत्र याद है तो बन गया, नहीं सूत्र याद रहता तो नहीं। तो टेन स्क्वायर थीटा काम है सी नंबर में, तो देख लो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है तो 4a कहता है न्यून कोण है तो a का मूल्य। ठीक, इस तरह का जब भी हिसाब आवे तो चेंज कर लेना, क्या करना है चेंज करना है। सेक a बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री है ना, यहाँ से देख लो क्या चेंज करना है, ये ध्यान में रखना, यानी कि भूल जाना क्या चेंज, तो जो बड़ा वाला साइड में है ना सेम में बदल दे, कोसेक लिखल है तो इधर कोसेक लिख लो। ठीक, यहाँ ए 20 यहाँ 4a है ना, जो भी यहाँ लिखा है उसको 90 में घटा के लिखा, ठीक ना 90 में घटा के लिख दो, बस हो गया। यहाँ बचेगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो गया, कोसेक से कोसेक खत्म हो गया, नहीं हो गया। यहाँ बचा कितना 90 माइनस 4a, अब बराबर इधर बचा a माइनस 20। ठीक, अब अंक एक तरफ a एक तरफ कर दो निकल जाएगा, 90 इधर माइनस है इधर प्लस हो गया। ठीक है, a इधर माइनस है इधर प्लस हो गया। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना 5a हो जाएगा। ठीक है, काट दो कितना बड़ी 22 बड़ी में, यानी एक बराबर a का मान कितना हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। ठीक, समझ गए। चलो